अभी एक वीडियो देखा 30 एंड रैंकिंग का। वो उसने ये कहा है कि देर आर टॉप 3 रीजंस ऑफ गॉड डिबंक्ड। ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया है। और वो देखा है कि देखो कैसा कुछ सेंस बनता है इस बात का। ये बहुत बढ़िया बढ़िया मीम उसने लगा के रखा डॉक्टर जाकिर नायक का। हालांकि मैं एग्री करता हूँ कि डॉक्टर जाकिर नायक भी बहुत सारी जगह गलतियाँ करते हैं। लेकिन यार ये बंदा जो है लॉरेंस क्रॉस को जो है कोट कर रहा है, रिचर्ड डॉकिंस को कोट कर रहा है। मैं उनसे सवाल पूछना चाहूँगा, क्या ये कभी मानता है कि ये लोग भी गलत हो सकते हैं? क्या ये मानता है कि साइंटिस्ट भी गलत हो सकते हैं? ठीक है, ये एक सवाल है। दूसरी बात यह है कि उसने कहा है कि हमारा जो है रिलीजियस लोग का जो है ये आर्ग्यूमेंट है कि सिंस एवरीथिंग हैज़ अ क्रिएटर देयरफॉर गॉड इज़ द क्रिएटर। ठीक है ना, ये चीज़ जो है रिलीजियस लोग का आर्ग्यूमेंट है। तो वो जो है जवाब देता है कि इफ़ एवरीथिंग इज़ द क्रिएटर हैज़ अ क्रिएटर हु क्रिएटेड गॉड। तो ये जो है इस चीज़ को रेफ्यूट कर देता। हा चेकमेट, है ना। मेरे को हंसी आ रही थी। अरे भाई, एवरीथिंग डज नॉट हैव अ क्रिएटर, एवरी क्रिएशन हैज़ अ क्रिएटर, एवरी पेंटर हैज़ अ पेंटर, एवरी कार हैज़ अ कार मेकर। जैसे तुमने वॉच मेकर एनालॉजी तुमने दिया है ना, उसको भी बोलूँगा। तो भाई वॉच है, ये प्रूव करता है कि वॉच मेकर एग्जिस्ट करता है। सिंपल सी बात है, इट्स कॉमन सेंस। तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप गॉड को क्रिएशन प्रूव कर दो, फिर हम उनका क्रिएटर ढूंढेंगे। मैं अगर किसी चीज़ को ना क्रिएशन प्रूफ कर दूँ ना, तो मैं उसका क्रिएटर ढूंढूंगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि इसके ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे अगर कोई बिल्डिंग है, वो टॉप फ्लोर है। अब टॉप फ्लोर के ऊपर तो कुछ नहीं होता है ना, वरना उसको टॉप फ्लोर क्यों बुलाते? ही इज़ कॉल्ड गॉड फॉर अ रीज़न, बिकॉज गॉड इज़ द अल्टीमेट क्रिएटर। वो हमेशा, वो पहला भी है, वो आखिर भी है। समझ में आई बात? दूसरा उन्होंने बोला इंटेलिजेंट डिज़ाइन। तो बोले यार ये इंटेलिजेंट डिज़ाइन को ये नहीं है, वो नहीं है, और ये जो है एवोल्यूशन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन से होता है, ये नेचुरल प्रोसेस है। तो इससे ये कैसे डिनाई हो गया कि यूनिवर्स का क्रिएटर नहीं है? कितने सारे ऐसे भी साइंटिस्ट हैं जो एवोल्यूशन पे 100% बिलीव करते हैं, और जो साइंस पे गॉड पे जो है वो 100% बिलीव करते हैं। एवोल्यूशन से गॉड कैसे डिस्प्रूव हो गया यार? एवोल्यूशन तो बस प्रोसेस को डिफाइन कर रहा है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि यार ये कार कैसे चलती है, तो आपने बताया यार ये क्लच है, ये एक्सीलेटर है, गियर है, ये कार का जो है इतना माइलेज लेती है, ये टायर लगा हुआ है उसमें, ये इस डिज़ाइन का ये टायर है। उससे ये कैसे डिस्प्रूव हो गया कि ये कार का कोई मेकर नहीं है? इससे तो गॉड इसे प्रूव नहीं करना। अगर मैं कोई कार देखूंगा, या मैं कोई सोफ़ा देखूंगा, या मैं कोई पंखा देखूंगा, या मैं मोबाइल को ही देखूंगा, तो ये क्रिएशन है। अगर मैंने जान लिया है तो मैं इसका क्रिएटर ढूंढूंगा। तो मेरे को पहले साबित कर लो कि जो अल्टीमेट क्रिएटर भी को भी अगर क्रिएटर की ज़रूरत हो, तो उसको अल्टीमेट क्रिएटर क्यों बुलाया जाता है? ही इज़ कॉल्ड गॉड फॉर अ रीज़न, बिकॉज ही इज़ अ अल्टीमेट क्रिएटर। ये वही है। ये इसकी मिसाल ऐसे ही है कि इलॉन मस्क इज़ द फाउंडर ऑफ टेस्ला, बट हु इज़ द फाउंडर ऑफ इलॉन मस्क? हा। बिल गेट्स इज़ द चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ बिल गेट्स? भाई बिल गेट्स का कोई चेयरमैन नहीं है। ठीक है, इलॉन मस्क का कोई जो है फाउंडर नहीं है। इलॉन मस्क खुद फाउंडर है, बिल गेट्स खुद चेयरमैन है। दैट्स द रीज़न ही इज़ कॉल्ड चेयरमैन फॉर अ रीज़न। इतनी सी बात अगर हम मुझे आपको समझ में नहीं आती है, तो हम आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहे, आप बेवकूफ़ हैं। और तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या था? इंटेलिजेंट इतना। हाँ, एक आर्ग्यूमेंट ये भी था, मतलब इतना बचकाना बातें ये कौन कौन कर सकता है यार। एक आर्ग्यूमेंट ये था कि यूनिवर्स कैसे आया, इसका जो है आंसर जो है वो गॉड के थ्रू ही मिलता है, साइंस के थ्रू नहीं मिलता। ऐसी बात नहीं है। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि कॉज ऑफ यूनिवर्स, हाँ, कॉज ऑफ यूनिवर्स जो है ना, एक होता है प्रोसेस, किसी चीज़ का प्रोसेस होता है, और एक होता है कॉज। ये दो डिफरेंट चीज़ें होती है। ठीक है, प्रोसेस में आप बताते हो कि यार कैसे कैसे ये चीज़ हुआ। जैसे अगर कुरान ये बात कहता है ना कि यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड इन 6 days, तो ये कोई साइंटिफिक क्लेम नहीं है। ये एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो कि साइंस से पहले जो ये प्रीडेट करता है। ठीक है, और 6 days से मुराद जो है
24 आवर्स नहीं होता। टाइम बहुत रिलेटिव चीज़ है, टाइम कोई एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि एवरीथिंग विच बिगेंस टू एग्जिस्ट हैज़ अ कॉज, यूनिवर्स बिगेंस टू एग्जिस्ट और यूनिवर्स हैज़ अ कॉज। और उसके बाद ये भी उन्होंने ये भी बोला है 30 एंड रैंटिंग ने कि यार क्या बोला उसने, हाँ उन्होंने ये भी बोला है कि साइंस जो है अल्टीमेटली जो है पता लगा लेगी। ठीक है, तो ये ब्लाइंड फेथ नहीं है, अभी पता नहीं है, लेकिन साइंस जो है वो पता लगा देगी। भाई जब से दुनिया बनी है और जब से साइंस इजाद हुआ है और आज तक, एक होता है ना ये कोई भी चीज़ का प्रोसेस है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन आज तक 1 इंच भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है इस बात पर कि मैटर से लाइफ कैसे आता है। हाउ कैन लाइफ एग्जिस्ट, ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है, हाउ कैन लाइफ एग्जिस्ट फ्रॉम अ नॉन लाइफ, उसका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन अभी पॉसिबल है। तो भाई अभी पॉसिबल है तो उसको वही यूज़ करना होगा ना, जब साइंस आपका रेफ्यूट करेगा तब देखा जाएगा, लेकिन उसका एक ही एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है और वो आपके पास, साइंस के पास नहीं है। वो ये है कि कॉन्शियसनेस को एग्जिस्ट करने के लिए ऑलरेडी एक सेल्फ सस्टेनिंग कॉन्शियसनेस को बीइंग को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर है एक ऑलरेडी इटर्नल लिविंग को जो है रहना पड़ेगा, तब जाके है आप एक्सप्लेन कर सकते हो लाइफ और कॉन्शियसनेस को जो इस दुनिया में है। अब आप ये कह सकते हो यार हो सकता है यूनिवर्स भी इटर्नल है। सबसे पहली बात तो खुद साइंस बोलता है कि यूनिवर्स का एक एज है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आप अभी भी मुझे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि आप यूनिवर्स से लाइफ और कॉन्शियसनेस कैसे जो है ओरिजिनेट किया, इसका एक्सप्लेनेशन आज भी आपके पास नहीं है, और ना तब था ना आज है और इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगा। इसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ रिलीजन देता है। ठीक है, कि ऑलरेडी एक कॉन्शियस बीइंग मौजूद है जिसके वजह से दुनिया में कॉन्शियसनेस है, ऑलरेडी जो है क्या बोलते हैं लिविंग बीइंग मौजूद है, अल्टीमेट लिविंग बीइंग, जिसके वजह से जो है और सब एक पावर हाउस है, उसके वजह से जो जैसे सन है ना, तो सन के वजह से जो है हम लोग को जो है एनर्जी पूरी मिलती है ना। ठीक है, आप ये तो नहीं बोल सकते हो कि सन क्रिएटर है। ठीक है, लेकिन आप ये बोल सकते हो कि सन को भी किसी ने बनाया है क्योंकि वो यूनिवर्स का हिस्सा है। ठीक है, तो जिस तरह से दुनिया में रहने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत है वो हमें सन से मिलती है, तो उस तरह से लाइफ और कॉन्शियसनेस को भी जो है सस्टेन करने के लिए कोई ऑलरेडी एक लिविंग बीइंग और एक कॉन्शियस बीइंग का होना ज़रूरी है, जिसका इरादा और इख्तियार होना चाहिए। अब आप ह्यूमन बीइंग्स को देखो, ह्यूमन बीइंग्स में इरादा और इख्तियार है, क्योंकि हम लोग के अंदर इरादा और इख्तियार है, मतलब चॉइसेस है कि हम लोग अच्छा काम भी कर सकते हैं, बुरा काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उस कॉन्शियस बीइंग में जिन्हें हमें क्रिएट किया, वो उसके पास भी इरादा और इख्तियार होगा, तो उसने चूज़ किया है कि हम लोग को पैदा करें। आपको गॉड के लिए जो है ना ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने आप को थोड़ा सा स्टडी कर दोगे ना, तो आपको ये चीज़ मानना पड़ेगा कि मैं ऐसे नहीं आया, मुझे किसी ने क्रिएट किया। क्योंकि आपकी खुद की जो ओरिजिन है ना वो ड्रॉप ऑफ स्पर्म से स्टार्ट होती है, और फिर आप एक फीटस में बदलते हो, और अब फिर एक बेबी में बदलते हो, और फिर आप एक जवान, और फिर बुढ़ापा, यही आपका स्टेज है। आप खुद क्रिएटर नहीं हो, आपको खुद मैंने क्रिएशन साबित कर दिया। बाकी आपके माँ बाप आप रिप्रोड्यूस करते हैं, आपको क्रिएट नहीं करते। वो क्रिएशन प्रोसेस का उसका कोई लेना देना ही नहीं है। रिप्रोडक्शन में बस वही है कि एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, बस वो उस मुलाकात का रिज़ल्ट आप हो, दैट्स इट। वो रिप्रोडक्शन है, क्रिएशन नहीं है। आप खुद ये चीज़ रिप्रोडक्शन किसको चीज़ होता है, जो ऑलरेडी चीज़ क्रिएटेड होता है, उसी को आप बार बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसकी असल मौजूद होती है उसी को आप बार बार जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये होता है भाई आर्ग्यूमेंट।